नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों, आप लोग साइड में देख सकते हैं इनका जो सिविल स्कोर है इसमें अलग अलग एड्रेस शो कर रहा है। ऐसे कैसे हो गया? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका जो सिविल स्कोर है उसमें अलग अलग नंबर, अलग अलग एड्रेस कैसे हो जाते हैं और क्या ये रिमूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक के सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे ये सब्सक्राइबर हैं, हमको ईमेल किए थे कि सर हमारे सिविल स्कोर में जो है अलग अलग एड्रेस, अलग अलग नंबर शो कर रहा है। मैंने ब्लर किया है इनके एड्रेस को क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने किया है। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि आपके भी सिविल स्कोर में आप चेक करते हो तो आपको अलग अलग एड्रेस, अलग अलग नंबर दिखते हैं और आप लोग सोचते हो कि मेरा एक ही एड्रेस क्यों नहीं हो जाता है, ऐसा क्या कारण है। तो आज हम पूरा डिटेल्स आपको एकदम रियलिटी बताने वाले हैं, तो आप जरूर जो है इस वीडियो को स्किप मत करना। चलिए बात करते हैं कुछ इसके ऊपर और आपको पूरा समझा के बताएंगे। दोस्तों, जो भी आपका सिविल स्कोर होता है उसमें अलग अलग एड्रेस और अलग अलग नंबर कैसे अपडेट होता है, कौन करता है? ये कोई बाहर का आदमी करता है या घर का करता है, आप खुद करते हो या कंपनी में करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो एड्रेस होता है वो आपकी गलती की वजह से वहां पे एड्रेस अपडेट होता है। पहले ये आप जान लो। दोस्तों, कभी भी आप एक मोबाइल फाइनेंस करवाने जाते हैं तो जब भी आप मोबाइल फाइनेंस करवाने जाते हैं तो आपसे आपका जो आधार कार्ड है वो तो अपडेट करते ही हैं ओटीपी के थ्रू। इसके बाद आपसे बोला जाएगा कोई आप अपना लोकल एड्रेस दो, आप रहते कहाँ पे हो। अब दोस्तों मान लो फॉर एग्जांपल आप इस टाइम दिल्ली में हो और आपने दिल्ली का लोकल एड्रेस अपडेट करवा दिया और इसके बाद आप जो है कुछ टाइम किसी और कंपनी से आपने लोन, फाइनेंस या कुछ भी लिया। तो अब क्या होता है कि वहां से आपसे भी लोकल एड्रेस अगर पूछा गया तो आपने क्या किया, कहीं आप और रहते हैं या आप वही एड्रेस बताए हैं और स्पेलिंग का गलती कर दिया। कुछ आपने आपका जो है मकान नंबर 2 है, आपने वहां पे 5 करवा दिया है, 0 करवा दिया। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस हो गया। अब आप क्या किए कि वहां से लोन ले लिए, फिर आपने वो सिटी छोड़ के चले गए दूसरी सिटी में, वहां से लोन करवा लिया, वहां से भी आपका जो है अलग एड्रेस, आप लोन करवाए तो आपका अलग एड्रेस शो कर दिया। तो अब जितनी बार आप लोन लोगे और आपका जो एड्रेस है वो अलग अलग अपडेट होता जाएगा। बट ऐसा होता कैसे है? क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है उस वही एड्रेस सेम होता है, बट ये अलग अलग आता क्यों है? तो ये अलग अलग एड्रेस ओनली मोबाइल कंपनियां करती हैं। कैसे करती है थोड़ा आप समझ लीजिए। अगर आप होम क्रेडिट, बजाज फिनसर्व, कैपिटल फर्स्ट, एचडीबी फाइनेंस या अगर आप इन कंपनी से कभी भी अगर आप मोबाइल फाइनेंस करवाते हो ऑफलाइन तो 100% आपका एड्रेस अलग अलग दिखेगा। कारण यह है जितनी बार आप मोबाइल फाइनेंस करवाओगे ऑफलाइन उतनी बार आपसे अच्छे से पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे इस टाइम रहते हो। कोई आपका नज़दीकी है उसका मुझे एड्रेस बता दीजिए, उसका नंबर बता दीजिए, रेफरेंस नंबर दे दीजिए, क्योंकि सारा चीज़ ऑफलाइन में करना पड़ता है। अगर आप ऑफलाइन जाके शॉप से मोबाइल लेते हो इन सभी कंपनियों में से तो आपका एड्रेस 100% अलग अलग आएगा। अगर नहीं आया है, अगर आप इनसे लोन करवाते हो तो आ सकता है भविष्य में भी। अब आप पर्सनल लोन लेते हो किसी कंपनी या बैंक से तो वहाँ पे क्यों नहीं आता है? क्योंकि बैंक वाले जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड के हिसाब से उसी बिहाफ पे आपको लोन देते हैं और आपका जो भी एड्रेस रहता है वही आपका जो है आधार के बिहाफ पे ही वो अपडेट करते हैं। अब सिविल में कैसे जाता है? तो यहाँ पे ये है कि जब आपने अलग अलग कंपनी से लोन करवाए और वो कंपनियां क्या करती हैं कि सिविल में आपके एड्रेस तो वो रिपोर्ट करती हैं, तो जो एड्रेस आप बताए रहोगे वही एड्रेस आपका जो अपडेट सिविल में शो करेगा। तो यही कारण है कि आपका जो सिविल स्कोर है उसमें आपको अलग अलग एड्रेस दिखते हैं। तो कभी भी अगर आप मोबाइल फाइनेंस करवा रहे हैं तो आप जो है एक एड्रेस अगर आपके सिविल में शो करा उसे कॉपी कर लीजिए, सेम वही एड्रेस आप बताएंगे तो आपका अलग अलग शो नहीं करेगा।
और बैंक से अगर आप लोन लेते हो, कंपनी से लोन नहीं लेते हो, कोई मोबाइल फाइनेंस नहीं करवाते हो, तो आपका एड्रेस अलग अलग बहुत कम चांस में दिखने को रहता है। तो यही कारण है कि आपका जो एड्रेस है अलग अलग दिखता है। अब इससे दिक्कत क्या होगी? इससे दिक्कत आपको कुछ नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि आपको दिखेगा अलग अलग एड्रेस, अलग अलग चीजें। बस इसमें कभी आप डिफॉल्ट करते हो, कोई गलती करते हो, तो हर एड्रेस पर रिकवरी वाले ट्रैक कर सकते हैं सिविल से आपकी हिस्ट्री उठा के। तो इसमें थोड़ा से अगर आप कभी भी पैसा पे नहीं करते हो तो अगर आप सोचते हो कि मैं इसे रिमूव कर लूं, तो आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो कि जिस कंपनी से आपका लोन पहली बार हुआ था उसने सिविल में रिपोर्ट किया आपके एड्रेस के साथ, उनका अपडेट हो गया, आपने दूसरी कंपनी से फिर फाइनेंस करवा लिया, तो फिर उसने भी अपडेट कर दिया। तो जिनका भी रिपोर्टिंग है, जिनका भी अपडेट है, वो सिविल में रहेगा, ये आपका रिमूव नहीं हो सकता है, इतना आप याद रखना। तो यही कारण है कि आपके सिविल स्कोर में अलग अलग नंबर्स, अलग अलग जो है एड्रेस शो करता है। तो इससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, बट अलग अलग एड्रेस डलवाने से आपका लॉस ये है कि कभी भी जैसे कि आप लोन अगर ले रहे हैं तो आप हमेशा एक एड्रेस मेंशन करवाएं। अगर आप 10 तरीके का एड्रेस मेंशन करवाएंगे तो इससे आपको दिक्कत आज नहीं हो रही है, बट आपको कभी ना कभी ये फील होगा कि मेरे इतने सारे एड्रेस सिविल में शो कर रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा है। तो यही एक वजह है, इसे आप सुधार करें। तो कोशिश करके अगर आप मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं ऑफलाइन, तो जो आपके जो के एजेंट जो फाइनेंस करते हैं वही ये सब काम करते हैं, और जो आप बोलते हो वही वो टाइप करके अपडेटिंग करते हैं। फिर जो फाइनेंशियल कंपनी होती है वो रिपोर्ट करती है सिविल ब्यूरो को, तो उसी हिसाब से आपका अपडेट होता है। तो शायद आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। बताओ क्या आपका एड्रेस अलग अलग शो कर रहा है? क्या आप भी ये गलती किए थे? याद रखना, बैंक की लोन अगर आप करवाते हो, बैंक से कोई लोन आता है, तो आपका ये दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।